दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स की वेलबींग को ध्यान में रखते हुए सेबी लगातार अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती रहती है, जिसमें से एक रेगुलेशन एमटीएफ या फिर ई मार्जिन को लेकर काफ़ी टाइम पहले सेबी लाई थी। और अगर आप इस वक्त देखेंगे, एमटीएफ की जो इंडस्ट्री है वो पिछले 5-7 सालों में 6 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। एमटीएफ का मतलब है मार्जिन ट्रेड फंडिंग। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर भी इन्वेस्ट उन कंपनीज में कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, अगर किसी मल्टीबैगर कंपनी, इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, ऐसी कंपनी में किसने 8-10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किसी को करनी होती और वो एक एक्स्ट्रा पैसा लेकर इन्वेस्ट कर देता, तो कितना ज्यादा अच्छी रिटर्न्स आपको उन कंपनीज में मिल सकती थी। अब बात आती है कि एमटीएफ आपको कैसे कर सकते हैं, आप एमटीएफ कैसे ले सकते हैं और किस प्लेटफॉर्म से आपको एमटीएफ यहां पर लेना चाहिए। तो अभी रिसेंट में एमटीएफ को लेने के लिए एक एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा अच्छा यहां पर ये एक प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। अगर आप इंटरेस्ट की बात करेंगे तो अप टू 10 लाख रुपीस का अगर आप मार्जिन लेते हैं तो आपको 7.99% के आसपास इंटरेस्ट रेट देना होगा, जबकि अगर आप अलग दूसरे प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे वहां पर 18 से 24% तक भी आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। और साथ में यहां पर कोई आपको अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है अगर आप एमटीएफ का यूज करना चाहते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं अगर आप एम स्टॉक के थ्रू एमटीएफ लेते हैं। तो एक बार ही चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूं एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे और दिखाता हूं आपको कि कैसे आप एमटीएफ का यूज कर सकते हैं और साथ में अगर आपको एमटीएफ लेना है तो आपको कितना बेनिफिशियल ये प्लेटफॉर्म रहने वाला है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एम स्टॉक से ई मार्जिन फैसिलिटी यानी कि एमटीएफ लेने का क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहले लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ये दे रहा है। इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है वो अप टू 18% का इंटरेस्ट रेट है। यहां पर अगर आप देखेंगे 7.99% से 9.49% तक का ही इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है। स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं तो अगर आप 10 लाख रुपए तक का मार्जिन लेते हैं तो 9.49%, अगर आप 10 लाख से 25 लाख रुपए तक का मार्जिन लेते हैं तो 8.99%, 25 लाख से ज्यादा अगर आप मार्जिन लेते हैं तो 7.99% का यहां पर आपको मार्जिन लेना पड़ता है। प्लेजिंग की बात करें तो एम स्टॉक में प्री प्लेज आपका हो जाता है, वहीं इंडस्ट्री में पोस्ट प्लेज होता है। प्लेज चार्जेस सिर्फ 12 रुपए यहां पर है, इंडस्ट्री के चार्जेस 29 रुपए तक होते हैं। होल्डिंग पीरियड देखेंगे तो अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड है, आप जब तक होल्ड करना चाहे तब तक होल्ड कर सकते हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 365 डेज का यहाँ पे रहता है। 700 प्लस नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स यहाँ पर आप मिल सकती है जिनके अगेंस्ट आप ई मार्जिन ले सकते हैं। अप टू 80% की फंडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, जबकि अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखेंगे तो 50 to 70% तक का आपको फंडिंग ही मिलती है। सब्सक्रिप्शन आपको अलग से कोई नहीं लेना होता, तो वो एक बेनिफिट है। इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो अलग से आपको 10,000 रुपए तक का इंडस्ट्री में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और इसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस आपको नहीं देने होते। जीरो ब्रोकरेज है, वो मैंने आपको सेपरेटली वीडियो में पहले भी एक बार ही बताया था। 3 क्लिक प्रोसेस है, बड़े आसानी से आप 3 क्लिक करके अपना ई मार्जिन ले सकते हैं। ये भी मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा और क्लियरली आप अपना जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपको सिर्फ नेट डेबिट पे ही यहाँ पर पे करना होगा। एमटीएफ आप यूज कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको एक स्टॉक, जो भी आप अपना स्टॉक है उसको सिलेक्ट करें, एंटर करें क्वांटिटी, तो यहाँ पर आपके स्टॉक में यहाँ पर अवेलेबल आप देख सकते हैं जाकर कि कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर एमटीएफ अवेलेबल है, वो चीज भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्क्रीन जब आ जाएगी तो आपको प्लेज करना है जाकर स्टॉक्स को, तो सिलेक्टेड स्टॉक को आपको सीडीएसएल के प्रोसेस के थ्रू जाकर प्लेज कर देना है और जैसे ही आप वो सब कर लेंगे तो एक क्लिक में आप बाय ऑर्डर करेंगे और आपका यहाँ पर मार्जिन आपको मिल जाएगा। तो इतनी आसानी से आप यहाँ पर मार्जिन ले सकते हैं। साथ में दोस्तों एक मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखा भी देता हूँ, समझा देता हूँ कि कितना बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो मान लीजिए आपकी जो ट्रेड वैल्यू है वो 50 लाख रुपीस की है, तो 40 लाख रुपीस तक का यहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एमटीएफ का दूसरे ब्रोकर में इंटरेस्ट रेट 12% के आसपास रहता है। सब्सक्रिप्शन यहां पर आपको वैसे जनरली 999 तक की, 9000 तक की यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि अभी हम 0 भी मान लेते हैं। अगर आप टोटल एमटीएफ के ऑर्डर 100 प्लेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आप एक साल में 1,62,000 तक रुपीस यहाँ पर बचा लेते हैं अगर आप एम स्टॉक्स के थ्रू यहाँ पर एमटीएफ लेते हैं। तो काफी सस्ते में आपको एमटीएफ मिल जाता है। अगर आप एमटीएफ लेकर ट्रेड करने वाले इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो आप यहाँ पर
इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब काफी सारे लोगों का सवाल आता है कितना सेफ है एम स्टॉक। तो एम स्टॉक के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बताया है, काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं। एम स्टॉक दोस्तों मिराई एसेट का एक ब्रांड है। तो ब्रांड आपको पता ही है मिराई एसेट, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते होंगे तो मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस काफी इंडिया में ऑलरेडी नामी ब्रांड बन चुका है। ये एक ग्लोबल ब्रांड है, बहुत सारी कंट्रीज में इसका एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है, न्यूयॉर्क, इंडोनेशिया, मंगोलिया, चाइना। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो इंडिया में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना नाम काफी बना चुका है। अब ये लोग एम स्टॉक के थ्रू ब्रोकरेज में भी उतर चुके हैं। इनके ब्रोकरेज और कमीशन के प्लान्स हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप इक्विटी में बात करेंगे, इक्विटी डिलीवरी में आपको कोई ब्रोकरेज, कोई अलग से चार्जेस नहीं देने होंगे। इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, इन सभी में आपको किसी टाइप की ब्रोकरेज नहीं देनी होगी। तो आपको बार बार हर ट्रेड के हिसाब से पैसे नहीं देने होंगे, ना आपको चार्जेस कॉल या ट्रेड पे देने होंगे, ना आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर देने होंगे। चार्जेस आपको यहाँ पर वन टाइम देने होंगे। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस मिल जाती हैं। एक ऑप्शन आपके पास आ जाती है 999 अकाउंट की। तो यहाँ पर होगा कि आपको वन टाइम 999 रुपीज देने होंगे। इसके अलावा आपको कुछ पैसे नहीं देने होंगे। 999 प्लस जीएसटी तो आपके 1200 रुपीज के आसपास ये पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर देने होंगे। इसकी वजह से आपको कोई जीरो ब्रोकरेज चार्जेस हो जाएंगे। इससे आपको कोई भी ब्रोकरेज किसी भी आपके ट्रेड पे या डिलीवरी पे नहीं देना होगा। तो ये आपकी ब्रोकरेज लाइफ टाइम फ्री हो जाएगी अगर आप वन टाइम ये 999 का अकाउंट अपना ओपन कराते हैं। आपको लगता है कि नहीं, आपको 999 का अकाउंट नहीं ओपन कराना, तो स्टैंडर्ड जो आप बाकी ब्रोकरेजेस से अकाउंट ओपन कराते हैं वो ऑप्शन भी आपको मिल जाती है 149 अकाउंट। तो इसमें क्या होगा, आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने होंगे 149 रुपीज के। उसके बाद जो आपका नॉर्मल ट्रेड इंट्राडे पे, उसमें भी आपको ₹20 पर ट्रेड देना होगा। डिलीवरी में इसमें भी आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी होगी। तो डिलीवरी में आपको किसी भी अकाउंट में ब्रोकरेज नहीं देनी होगी। तो ये अच्छी बात है कि डिलीवरी वाले इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी किसी भी टाइप की डिलीवरी में ब्रोकरेज नहीं है, चाहे आप 999 अकाउंट लेते हैं, चाहे आप 149 का अकाउंट लेते हैं। 149 वाले में आपको इंट्राडे पे ₹20 की पर ट्रेड डे यहाँ पर चार्जेस देने होंगे। और तीसरा दोस्तों यहाँ पर आ जाता है 999 प्लस 999 अकाउंट। तो यहाँ पर आपका होगा क्या कि अब अगर आप ये 999 वाला अकाउंट लेते हैं तो यहाँ पर आपकी ब्रोकरेज फ्री हो जाती है लाइफ टाइम के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस एनुअली देने होते हैं। तो वो चीज यहाँ पर आपको नहीं देनी होगी। तो अगर आप 999 प्लस 999 वाला ही अकाउंट लेते हैं तो आपको वन टाइम 2400 रुपीज यहाँ पर पे करने होंगे। तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज फ्री हो जाएगा। आपको किसी भी टाइप के, ना आपको कोई हिडन चार्जेस देने होंगे, ना आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस देने होंगे, और ना ही आपको कोई यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस देने होंगे। तो ये अकाउंट मुझे लगता है कि सबसे एक ऐसा अकाउंट हो जाएगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ब्रोकर से अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये अकाउंट में आप वन टाइम फीस देके लाइफ टाइम के लिए ये अकाउंट आपके लिए हमेशा के लिए हर चीज से फ्री हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एमटीएफ के लिए एम स्टॉक को ले सकते हैं। अगर आपको एम स्टॉक में अकाउंट खुलवाने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर खुलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.